आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म उस समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। समतल पृष्ठों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं इसी को ही। जिस कोण पर अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। पहचान के लिए हम लोग प्रायः इसे क्या करते हैं, घिस देते हैं। प्रयोगशाला में जो हम लोग प्रिज्म प्रयोग करते हैं वो कांच का बना होता है और 3 आयताकार पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर हो, ठीक इस भांति। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ए बी एफ ई और सी ए ई डी ये दोनों क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण BAC ये क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। और AE ये है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। क्योंकि दोनों अपवर्तक पृष्ठ इस कोण पर मिलते हैं। अपवर्तक कोण AE के सामने वाला पृष्ठ BCDF को कहते हैं हम लोग प्रिज्म का आधार, ये वाला। तो अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत समतल द्वारा प्रिज्म पर काटे गए परिच्छेद को कहते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। और प्रिज्म क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज की भांति होता है जिसके प्रत्येक कोण का मान कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ABC एक प्रिज्म है जिसमें AB और AC ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, ये भी है अपवर्तक पृष्ठ। और यहाँ पर BC क्या है, प्रिज्म का आधार। और यहाँ पर जो कोण A है ये है प्रिज्म का कोण और जिसका मान कितना है, 60 अंश। ठीक, तो ये था प्रिज्म। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रिज्म में अपवर्तन।
तो इसके लिए मान लेते हैं कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें क्या है, ए बी और ए सी इसके अपवर्तक पृष्ठ है। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण पी क्यू पृष्ठ ए बी पर बिंदु क्यू पर आपतित होती है और यहाँ पर एम ओ एक अभिलंब है। बिंदु क्यू पर एम ओ क्या है, अभिलंब है। बिंदु क्यू पर प्रकाश किरण क्या हो रही है, वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो अतः यह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और प्रिज्म के अंदर क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है और पृष्ठ ए सी के बिंदु आर पर टकराती है। यहाँ पर क्या है, बिंदु आर पर एन ओ एक अभिलंब है। ठीक, तो बिंदु आर पर प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हटकर आर एस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। तब पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण और आर एस निर्गत किरण होती है। तो कोण पी क्यू एम यहाँ पर बनता है आपतन कोण I1। उसी प्रकार कोण एस आर एन यहाँ पर बनता है निर्गत कोण I2। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और विचलन की माप आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण से की जाती है। आपतित किरण की दिशा मतलब ये और निर्गत किरण की दिशा मतलब ये से की जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर टी है, इस कोण को कहा जाता है विचलन कोण और इसको हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोण यू, इसको मान लेते हैं यू, तो कोण यू टी एस इक्वल टू यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, विचलन कोण डेल। तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर। ठीक, तो टी क्यू आर में बहिष्कोण कौन सा है, कोण यू टी एस, यू टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू। ठीक, अब कोण यू टी एस बराबर क्या है, डेल, कोण टी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यू आर। ठीक, ये हमारा I1 है, यहाँ पर का कोण R1 हो जाएगा और यहाँ पर का कोण क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ पर कोण टी क्यू आर इक्वल टू क्या निकलेगा, I1 माइनस R1 प्लस कोण टी आर क्यू इक्वल टू क्या निकलेगा, I2 माइनस R2। ठीक, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 बीच में माइनस R1 प्लस R2। I1 और R1 वाले पोर्शन को अलग कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज QOR में, QOR में। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिखेंगे। तो यहाँ पर का कोण R1 है प्लस यहाँ पर का कोण R2 है प्लस कोण QOR, कोण QOR त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ पर से निकालेंगे कोण QOR, तो क्या निकलेगा हमारे पास 180 माइनस R1 प्लस
R2 इतना निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज AQOR में, AQOR में तो चतुर्भुज के चारों कोणों को लिखेंगे। तो यहाँ पर का कोण क्या है, A है, तो कोण A। यहाँ पर का कोण क्या हो जाएगा, कोण AQO, कोण AQO प्लस कोण QOR क्या हो जाएगा, कोण QOR प्लस कोण ORA या फिर ARO, कोण ARO इक्वल टू कितना अंश का बनेगा, 360 अंश। ठीक, या फिर सबका मान रखते जाएंगे। तो कोण A प्लस कोण AQ अभिलंब है यहाँ पर, तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री प्लस कोण QOR का मान क्या है हमारा, 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ARO यहाँ पर भी अभिलंब है यहाँ पर, तो 90 अंश का कोण इक्वल टू क्या है, 360 अंश। ठीक, मान रख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ पर 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180, 180 और 180 क्या हो गया, 360। अब 360 इधर माइनस होगा तो 0, इसलिए हमारे पास क्या बचेगा, A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0 इतना प्राप्त होगा। या फिर इसको पक्षांतर करके कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, या फिर हम लोग इसका मान इक्वेशन नंबर 1 में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, या फिर डेल प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2 इतना मान प्राप्त होगा। तो ये क्या है, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। ये विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध है।